जय श्री राम सभी को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कोई भी व्यक्ति जो ऐश्वर्य, संतान, स्वर्ग, मोक्ष या जो भी कुछ पाना चाहता है तो उसे एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा की जाती है। सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत अपने नाम स्वरूप है। इस व्रत का पालन करने से निस्संतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है। महिलाएं इस व्रत को अपने संतान के सुख, बच्चे की खुशहाली, तरक्की और उसे हर संकट से बचाने के लिए करती हैं। यह व्रत संतान को अच्छा स्वास्थ्य एवं दीर्घायु प्रदान करने वाला माना जाता है। साल 2024 में सावन माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी 15 अगस्त को सुबह 10:26 पर शुरू होगी और 16 अगस्त को सुबह 9:39 पर समापन होगी। इसीलिए साल 2024 में इस एकादशी का व्रत 16 अगस्त को रखा जाएगा। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि कोई भी व्रत बिना कथा के पूर्ण नहीं होता है, तो आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की कथा। श्री युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, सावन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। अब आप शांति पूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान ना हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति ना हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। ना मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है, कभी किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने ना ली। प्रजा को भी पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। मैंने कभी किसी से कोई घृणा नहीं की, सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गुण तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निस्संदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के यहाँ पुत्र होने का उपाय बतलाएं। यह सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि ये राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय जब वह
2 दिन से भूखा प्यासा था तो एक जलाशय पर पानी पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस समय उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा, इसीलिए इसे यह दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गाय को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का ये पाप नष्ट हो जाए कोई ऐसा उपाय बतलाएं। लोमश ऋषि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं। तुम सब लोग उसका व्रत करो और रात्रि का जागरण करो। अपने व्रत का पुण्य तुम सब राजा को दे दो, तो राजा का ये पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा और राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्री सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर एक बड़े तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इसीलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें और जो लोग अपने बच्चों की दीर्घायु स्वास्थ्य कामना चाहते हैं वह भी ये व्रत करें। इसके महत्व को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। जय हो एकादशी महात्म की, जय हो श्री हरि विष्णु भगवान की।